जब भी क्रिसमस का समय आता है तो एक चीज तो हर जगह दिखती है। वो है रोशनी और सुंदर गहनों से जगमगाता हुआ एक प्यारा सा पेड़। ये हमारी छुट्टियों का इतना जरूरी हिस्सा बन गया है कि इसके बिना तो क्रिसमस अधूरा सा लगता है ना। हम सभी को ये परंपरा बहुत अच्छी लगती है, पर क्या कभी सोचा है कि इसकी कहानी कितनी पुरानी हो सकती है? हजारों साल पुरानी। ये सिर्फ एक सजावट नहीं है, बल्कि एक ऐसा राज है जिसकी जड़ें प्राचीन सभ्यताओं और यहाँ तक कि शाही महलों तक फैली हुई हैं। तो सवाल यही है, आखिर हम अपने घरों में एक पेड़ क्यों लाते हैं? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में एक बहुत लंबा सफर तय करना होगा। एक ऐसा सफर जो हमें प्राचीन मिस्र से लेकर यूरोप के शाही दरबारों तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इसकी जड़ों को समझते हैं। क्रिसमस के आने से बहुत बहुत पहले सदाबहार पेड़ों को बहुत खास माना जाता था, खासकर सर्दियों के मौसम में। जरा सोचिए, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, चारों तरफ सब कुछ बेजान और सूखा पड़ा है, और ऐसे में सिर्फ ये सदाबहार पेड़ ही हैं जो हरे भरे खड़े रहते हैं। तो पुराने जमाने के लोगों के लिए ये सिर्फ पेड़ नहीं थे, बल्कि ये घने अंधेरे में उम्मीद की, नए जीवन की एक निशानी थे। और पता है, ये कोई नई बात नहीं थी। बहुत पहले प्राचीन मिस्र के लोग हों, रोमन हों या फिर यूरोप के लोग, ये सभी अपने अपने सर्दियों के त्योहारों में सदाबहार पौधों का इस्तेमाल करते थे। ये एक तरह से सर्दियों के अंधेरे पर जीवन की जीत का जश्न मनाने का उनका अपना तरीका था। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये एक पुराना प्रतीक धीरे धीरे ईसाई धर्म का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया। तो कहानी हमें ले जाती है 8वीं सदी के जर्मनी में। यहाँ एक ईसाई मिशनरी थे, सेंट बोनीफेस। उन्होंने देखा कि कुछ लोग थॉर नाम के देवता के सम्मान में एक बहुत बड़े ओक के पेड़ की पूजा कर रहे थे। तो सेंट बोनीफेस ने उस पेड़ को काट डाला, और कहानी यह है कि उसी जगह से एक नया देवदार का पेड़ उगाया। बोनीफेस ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने उस देवदार के पेड़ के तिकोने आकार की तरफ इशारा किया और उसे ईसाई धर्म की पवित्र त्रिमूर्ति से जोड़ा, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और बस उसी एक पल ने इस पेड़ को एक नया, बहुत शक्तिशाली धार्मिक मतलब दे दिया। सदियों बाद एक और मजेदार कहानी मार्टिन लूथर से जुड़ती है। कहते हैं कि एक ठंडी रात को जब वो जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने पेड़ों की डालियों के बीच से टिमटिमाते हुए तारे देखे। वो नज़ारा उन्हें इतना सुंदर लगा कि वो उसे अपने परिवार को भी दिखाना चाहते थे। इसलिए वो घर पर एक छोटा पेड़ ले आए और उसकी डालियों पर मोमबत्तियां जला दी। और बस यहीं से क्रिसमस ट्री पर रोशनी लगाने की शुरुआत हो गई। अब तक ये परंपरा ज्यादातर जर्मनी में ही मशहूर थी, लेकिन एक शाही परिवार की वजह से ये पूरी दुनिया में एक सनसनी बनने वाली थी। ये है वो तस्वीर जिसने सब कुछ बदल दिया। साल था 1848, जब लंदन के एक अखबार ने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया और उनके जर्मन पति प्रिंस एल्बर्ट की ये तस्वीर छापी। जैसे ही लोगों ने अपने चहेते शाही परिवार को इस पेड़ के साथ देखा ना, ये परंपरा रातों रात ब्रिटेन और अमेरिका में एक जबरदस्त ट्रेंड बन गई। हर कोई बस उनकी ही नकल करना चाहता था। वैसे उस जमाने में सजावट आज जैसी बिल्कुल नहीं होती थी। पेड़ बहुत ही सादगी से सजाए जाते थे, जैसे सेब, मेवे, जिंजर ब्रेड और कागज के फूल। और एक मजेदार बात बताऊं, टिंसल का आविष्कार भी जर्मनी में ही हुआ था, और शुरुआत में उसे असली चांदी से बनाया जाता था। सोचिए जरा। शाही ट्रेंड के बाद क्रिसमस ट्री की इस परंपरा ने अटलांटिक महासागर को पार किया और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। अमेरिका में इस परंपरा को अपनी जगह बनाने में थोड़ा समय लगा। शुरू में तो ये सिर्फ जर्मन आप्रवासियों तक ही सीमित थी, लेकिन फिर 1851 में न्यूयॉर्क में पहला क्रिसमस ट्री बाजार खुला। 1856 तक तो ये व्हाइट हाउस भी पहुंच गया, और 1923 से व्हाइट हाउस के बाहर नेशनल क्रिसमस ट्री को रोशन करने की एक बड़ी परंपरा शुरू हो गई, जो आज भी चलती है। अब मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताता हूं जहां आज भी एक सदाबहार पेड़ का इस्तेमाल जश्न और अच्छी किस्मत के प्रतीक के तौर पर होता है, और शायद आपने कभी इस पर ध्यान भी नहीं दिया हो। ये जगह है एक कंस्ट्रक्शन साइट। जी हां, जब भी कोई बड़ी स्टील की इमारत पूरी होती है, तो वर्कर्स सबसे ऊंचे बीम पर एक छोटा सा सदाबहार पेड़ लगाते हैं। इस रस्म को टॉपिंग आउट सेरेमनी कहते हैं। पता है, ये एक बहुत ही पुरानी परंपरा है। इसकी जड़ें प्राचीन स्कैंडिनेवियाई मान्यताओं से जुड़ी हैं, जहां लोग मानते थे कि ऐसा करने से पेड़ की आत्माएं खुश होती हैं और उस इमारत और उसमें रहने वालों के लिए अच्छी किस्मत लाती हैं। ये हमारी पुरानी जड़ों की एक मॉडर्न गूंज है।
तो इतिहास के इस पूरे सफर के बाद चलिए आज के समय में लौटते हैं और सोचते हैं कि आज एक क्रिसमस ट्री की शाखाओं में कितनी सारी कहानियां छिपी हुई हैं। जो चीज कभी सर्दियों में जीवन का एक प्राचीन प्रतीक थी, वो एक संत की कहानी से गुजरी, एक शाही परिवार की वजह से मशहूर हुई और आज वो दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए छुट्टियों का सेंटर पीस है। ये पेड़ अब इन सभी कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। तो अगली बार जब आप एक सजे धजे क्रिसमस ट्री को देखें तो बस एक पल के लिए रुकिएगा और याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक पेड़ को नहीं देख रहे हैं, आप हजारों साल के इतिहास, संस्कृति और कहानियों को देख रहे हैं जो उसकी हर एक डाली में बसी हैं।